तस्य अंगित्वमाप्तस्य ये अष्टम परिच्छेद अब शुरू हो रहा है गुण। हाँ जी गुरु जी। कहा कि गुणों का अब निरूपण हम कर रहे हैं। तो कहा कि रसस्य अंगित्वमाप्तस्य धर्मा शौर्यादयो यथा गुणाः। हाँ? कहा कि अंगित्व का अंग अस्ति अंगी। अंगी माने प्रधान, अंगी माने मतलब शरीरित्व या प्रधानत्व को प्राप्त जो आत्मा है, जैसे शौर्य, क्रूरत्व, सौरत्व, सूरत्व इत्यादि जो धर्म होते हैं, हाँ वैसे ही अंगित्व प्रधानत्व को प्राप्त करके जो धर्मों को, ऐसे धर्मों को गुण कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। जैसे कोई बहुत मोछ वोछ रखा है, और तो सूरता और वीरता ये आत्मनिष्ठ गुण है, धर्म है। और कोई बहुत मोछ रखा है, अंदर से डरपोक है, बहुत मोटा ताजा है लेकिन सांप निकला तो भगा, या कोई बात ऐसी हुई तो भाग गया। अब कुछ ऐसे भी होते हैं दुबले पतले होते हैं, अगर कहीं आग लग गई, कोई फंस गया तो कूद करके भी उनको बचा लेते हैं। तो सूरता और वीरता ये शरीर का धर्म है कि आत्मा का? आत्मा। तो ये आत्मा का धर्म है ना जी। तो प्रधानता कहाँ? आत्मा की। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सूरत्व क्रूरत्व ये जो है शरीरनिष्ठ धर्म नहीं है। देखने में वो ये बहुत शरीर वाला है, बहुत वैसा है, ये लगता है, व्यवहार लोग करते हैं शरीर, लेकिन वास्तविकता में ये है कि सूरत्व क्रूरत्व आत्मनिष्ठ धर्म है, शरीरनिष्ठ धर्म नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी शरीर वाले देखते हैं, जब कोई ऐसी बात आती तो भाग जाते हैं। होता है कि नहीं? वही बात कह रहे हैं। तो जैसे शरीर अंगित्व प्रधानत्व को प्राप्त आत्मा के उत्कर्ष के कारण होने से सौरत्यादि गुण शब्द से कहे जाते हैं। क्या है? जथा खल अंगित्वम आप्तस्य आत्मन उत्कर्ष हेतुत्वात् शौर्यादयो गुण शब्द वाच्याः। तो कहना गुण शब्द से कहे जाते हैं, ठीक है। उसी तरह काव्य में अंगित्व माने प्रधानत्व को प्राप्त तेनैव प्रकारेण, ठीक है। काव्य तथा काव्य अंगित्वम आप्तस्य, इसी तरह काव्य में अंगित्व माने प्रधानत्व को आप्तस्य माने प्राप्त करके रसस्य धर्माः स्वरूप विशेषाः माधुर्यादयोपि स्वसमर्पक पद संदर्भस्य काव्य व्यपदेशस्य उपैकानुगुण्यभाजः इत्यर्थः। उसी तरह से काव्य में जो प्रधानत्व को प्राप्त रस के धर्म, ठीक है, काव्य में रस होता है, जो रस के धर्म हैं अर्थात स्वरूप विशेष माधुर्य आदि, माधुर्य ओज प्रसाद, ये जे क्या नाम से अपने समर्पक माने व्यंजक काव्य व्यवहार वाले पद संदर्भ माने वाक्य के उपायभूत अनुकूलता के आश्रय करने वाले को गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको गुण कहते हैं, ठीक है। गुण भाज इत्यर्थ, मतलब गुण कहे जाते हैं वो। यथा चैषाम रस मात्र से धर्मत्वम च दर्शितम एव, जैसे रसमात्र धर्म होते हैं वह उनको हमने पहले परिच्छेद में क्या नाम से प्रथम परिच्छेद में बताए। तो जैसे काव्य में माधुर्य ओज और प्रसाद, काव्य तो शरीर है, आत्मा क्या है? रस है। तो रस में रहने वाले धर्म कौन है? गुण जो है रस के धर्म होते हैं, ठीक है ना। तो वो रस में रहते हैं। रस ये आत्मा सारदया जीवन धाय को जस बताया है ना, रस। तो कहने का मतलब, तो कहा कि भाई कौन कौन गुण हैं ये तो जाना जाए। कहा माधुर्यम ओजो अत प्रसाद इति ते त्रिधा ते गुणा। कहा माधुर्य ओज प्रसाद, वह 3 प्रकार के गुण कहे गए। क्या है? 3 प्रकार के गुण कहे गए। कहा कि देखिए भाई माधुर्य किसे कहते हैं? कहा गुड़ खाते हो, कैसा लगता है? मीठा लगता है। तो मीठा खाने को बार बार कहता है, क्यों? अच्छा लगता है, माधुर्य। तो कहा कि चित्त द्रवी भावमयो ह्लादो माधुर्य मुच्यते। कहा माधुर्य किसे कहते हैं? कहा चित्त माने अंतःकरण में जो चित्त है, चित्त की आर्द्रता स्वरूप, चित्त द्रवी भाव रूप,
ठीक है। कहा द्रवी भाव माने आर्द्रता रूप, हलादा माने सुख विशेष, माधुर्य मुच्यते। चित्त की आर्द्रता स्वरूप सुख विशेष को क्या कहते हैं? माधुर्य कहते हैं, उसको माधुर्य कहते हैं। जब पूछा जाए कि माधुर्य साहित्य शास्त्र में क्या है तो यही बताना। तन कहा कि देखिए जो किसी ने कहा क्या है, तत्र तन नहीं तत्र, कहा द्रवी भावस्य आस्वाद स्वरूप आह्लाद अभिन्नत्वेन कार्यत्वाभावात्। कहा कि भाई सुख विशेष क्या है, आर्द्रता स्वरूप क्या है। कहा द्रुति का कारण क्या है, जल्दी से झट। माधुर्य जैसे खाओ वैसे मीठा लगना शुरू हो जाता है, 5 घंटे बाद मीठा लगता है। तो कहा द्रुति का कारण क्या है, माधुर्य। द्रुति का कारण माधुर्य है। किसी ने कहा कि द्रुति का कारण माधुर्य है, वह तन वह ठीक नहीं। क्यों? कि द्रवी भाव या द्रुति आस्वाद स्वरूप है, द्रवी भावस्य आस्वाद स्वरूप आह्लाद अभिन्नत्वेन। द्रुति भाव अथवा द्रुति के आस्वाद स्वरूप आह्लाद माने प्रसन्नता, आनंद से अभिन्न है। वो कैसा है? आह्लाद से अभिन्न है। अर्थात वह कार्यत्वाभावात्, वह कार्य से भिन्न हो सकता है, कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, वो कार्य से भिन्न हो सकता है। द्रवी भावस्य स्वाभाविका नाविष्टात्मा, स्वाभाविक माने सहजता, स्वाभाविक जो अनावेश तत्स्वरूप जो काठिन्य है, काठिन्य मन क्रोधादि। मन्यु का मतलब होता है शोक, मन्यु माने शोक। काठिन्य तथा शोक और क्रोध, क्रोधादिकृत दीप तत्व, क्रोधादि से उत्पन्न जो दीप तत्व, एवं विस्मय माने आश्चर्य, हासाद्य उपहित विक्षेप परित्यागेन रत्याद्याकारानुविद्धानंदोद्बोधनेन सहृदय चित्तार्थ प्रायत्वम्। आश्चर्य और हास्य आदि से उपस्थापित जो विक्षेप, उन सबका परित्याग कर रति हास आदि विषयों से संबलित आनंद के आविर्भाव से सहृदय के चित्त का जो आदप प्रायत्व है, वही द्रवी भाव माने द्रुति है। वही क्या है? द्रवी भाव माने द्रुति है। कहा कि भाई संभोग संजोग क्या है? कहा कि देखिए क्रम से संभोग में, करुण में, विप्रलंब और शांत में कहाँ अधिक होता है? तो कह रहा है कि संभोगे करुणे विप्रलंबे शांति अधिकम क्रमात्। कहा संभोग श्रृंगार, करुण, विप्रलंब श्रृंगार, शांत रस, इनमें क्रम से माधुर्य अधिक होता है। संभोग में होता है, उससे ज़्यादा करुण में होता है, उससे ज़्यादा विप्रलंब श्रृंगार में, फिर शांत में सबसे ज़्यादा माधुर्य होता है। समझ रहे हो नहीं? अच्छा, संभोग आदि का शब्द जो है उपलक्षण है। संभोग आदि शब्द उपलक्षणानि तेन संभोग भाषादि स्वप्रेतस्य स्थितिर्गेया। इस कारण से संभोगाभास आदि में इस माधुर्य की स्थिति को भी जानना चाहिए। पशु पक्षियों में भी होता है संजोग प्रेम, तो उनका जो प्रेम होता है वो क्या है? संभोगाभास होता है। तिर्यक योनि का जो प्रेम है परस्पर, वो रसाभास की कोटि में आता है, वो रस की स्थिति में नहीं आता है। नायक नायिका का जो उचित प्रेम है, पति पत्नी का जो प्रेम है, वही रस। अनैतिक रूप से जो प्रेम किया जाता है वो रसाभास का विषय होता है। अनौचित्य प्रवर्तिता रसाभासा इष्यते, काव्य प्रकाशकार ने लिखा। अनुचित रूप से जो प्रेम प्रवर्तित किया जाता है, प्रेम होता है, वो रसाभास का विषय होता है। अच्छा, कहा कि अभी देखिए ये कहने का माधुर्य के व्यंजक वर्ण कौन कौन है? व्यंजक माने प्रकाशक, कौन से वर्णों के उच्चारण से मधुरता का प्रकाशक होता है। जब कविता लिखोगे माधुर्य गुण से ओतप्रोत लिखोगे तो किन किन वर्ण कौन कौन है तब न लिखोगे। कहा देखिए ऊर्ध्वभाग मूर्धि वर्ग्यांत वर्णेन युक्ताष्टाठान बिना रणौ लघु च तद व्यक्तौ वर्णाकारणताम गता
अवृत्ति अल्पवृत्तिर्वा मधुरा रचना तथा। देखिए ऊर्ध्व भाग में वर्गों के अंत वर्ण, ऊर्ध्व भाग के वर्गों के अंत वर्ण जैसे ङ है, इया है, ना है, माँ से युक्त, टा ठा डा ढा के बिना, बिना माने इनको छोड़ करके, लघु रणौ लघु, लघु राव रा, ये वर्ण माधुर के व्यंजक माने गए हैं। ये सब जो वर्ण हैं माधुर के व्यंजक माने। और क्या है, इसी तरह अवृत्ति माने, वृत्ति माने समास, अवृत्ति माने समास वृत्ति रहित, जो समास से रहित छोटे छोटे पद हों, अल्पवृत्ति अथवा छोटे समास से युक्त हों, तब मधुरा रचना तथा, रचना माधुर्य की व्यंजक, ऐसी रचनाएं माधुर्य की व्यंजक हुआ करती, माधुर्य गुण की व्यंजक हुआ करती। माधुर्य का उदाहरण बता रहे हैं, उदाहरण, ये तो व्यंजक है, उसका उदाहरण देखिए। अनंग मंगल भुवस्तदपांगस्य भुभंगयः जनयन्ति मुहुर्यूना मंता संताप संततिम। अनंग माने क्या होता है, कामदेव। मंगल भुव, कामदेव की जो मंगल भूमि, ठीक है, उस पर नायिका के जो कटाक्ष, अपांग माने कटाक्ष, तद अपांगस्य भंगयः, उस पे नायिका के जो कटाक्ष के क्रियाकलाप हैं, ठीक है। जनयन्ति मुहुर्यूना मंता संताप संततिम, वो यूना माने तरुण, तरुण पुरुषों के अंतःकरण को बार बार संताप परंपरा को उत्पन्न कर रहे हैं, अर्थात उनके मन में संताप को बार बार उत्पन्न कर रहे हैं। समझ रहे हो नहीं? तो अब देखिए यहाँ, तो इसमें पूर्वार्ध में जो कवर्ग के अंत वर्ण ग है, गकारों के वर्ग में वर्गस्थ गकार संयुक्त है। उत्तरार्ध में त वर्ग है, उत्तरार्ध में त वर्ग के अंत वर्ण जो नकार है, वो त वर्ग के प्रथम वर्ण से संयुक्त होकर माधुर्य के व्यंजक होते हैं। वो क्या होते हैं? माधुर्य के व्यंजक होते हैं, इसलिए माधुर्य गुण से ओतप्रोत है, ठीक है। अथवा और दूसरा देखिए, यथा मम, जैसे मेरे ग्रंथकार का ये कहना है, मेरे ग्रंथकार ग्रंथ में ये कहा गया है कि लता कुंजम गुंजन मद वदलि पुंजम चपलयन समालिंगम समालिंगन नंगम दुदतरमनंगम प्रबलयन मरुन मंदम मंदम दलित मरविंदम तरलयन रजो वृंदम बिंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। ठीक है जी। ये देखिए, ये जो है माधुर्यस्य स्वयं उदाहरण प्रदर्शयति। ग्रंथकार बसंत ऋतु के वायु का क्या नाम से वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में, ठीक है। कहा गुंजन मद वद अलिपुंजम, गुंजन माने गुंजनम कुर्वन्, सती प्रत्यय है। मदवान मत्ता अलिपुंजम माने भ्रमर समूह, यस्मिस्तम तादृशम लता कुंजम वल्ली निकुंजम चपलयन चपलम कुर्वन्। कैसा है इस समय? कहा गुंजन करते हुए मद वाले भ्रमर समूहों से। लता कुंजम, गुंजन, गुंजन माने गुंजन करता हुआ, मदवद अलिपुंजम, मद वाले, अली माने भ्रमर समूहों से, पुंज माने समूह, लता कुंजम चपलयन, समूहों से लता कुंज को चंचल करता हुआ, लता का जो कुंज है उसको चल चल करता हुआ। और समालिंगन नंगम, और अंगों को आलिंगन करता हुआ, अंगों को आलिंगन करता हुआ। द्रुततर मनंगम प्रबलयन, कहा कामदेव को द्रुततर माने शीघ्रता पूर्वक प्रबल करता, कामदेव को शीघ्रता से झटित प्रबल करता हुआ। मरुन मंदम मंदम दलित मरविंदम तरलयन, कहा दलित माने खिला हुआ, अरविंद माने कमल, विकसित कमल को मंदम मंदम माने धीरे धीरे चंचल करता हुआ। रजो बिंदम बिंदन कृति मकरंदम दिशि दिशि, फूलों के पराग समूहों को प्राप्त करता हुआ जो वायु है, प्रत्येक दिशा में पुष्परस को किरति, क्री विकीर्णे धातु है,
विकिरण करता है, अर्थात फैला रहा है, हवा के माध्यम से चारों दिशाओं में वो फैला रहा है। तो इस पद के प्रथम चरण में क्या है, चवर्ग के अंतवर्ण यकारों से चवर्गस्थ जकार, तथा द्वितीय चरण में कवर्ग अंतवर्ण का गकारों से कवर्गस्थ गकार, तृतीय तथा चतुर्थ चरण में तवर्ग के अंतवर्ण नकारों से तवर्गस्थ दकार संयुक्त होते हुए माधुर्य गुण के व्यंजक हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी प्रथम तथा चतुर्थ चरण में समास भी है, द्वितीय तथा तृतीय चरण में समास नहीं। अवृत्तिर अल्पवृत्तिर्वा कहा है, समास नहीं भी है, समास थोड़ा है, तो इसलिए जो माधुर गुण के व्यंजक है सारी चीजें, इसलिए माधुर गुण का सुंदर उदाहरण है। बात समझे ना? और चला और पढ़ा दीजिए, चला। कहा ओज गुण क्या है, ओज गुण का लक्षण बता रहे हैं। कहा कि ओजस चित्तस्य विस्तार रूपम दीप्तत्वम उच्यते वीर विभत्स रौद्रेषु क्रमेण अधिकम अस्य तु। कहा ओज गुण क्या है, कहा कि चित्त के विस्तार रूप जो दीप्तत्व है, चित्र का जो एक विस्तार हो जाए, विस्तार रूप जो दीप्तत्व है उसे ओज कहते हैं। वह कहाँ कहाँ होता है, कहा वीर विभत्स रौद्र रस में इसका क्रम से अधिक होता है, क्रम से ये रौद्र रस में सबसे अधिक होता है। पहले तो वीर में होगा, फिर क्या नाम से विभत्स में, फिर उसके बाद रौद्र में, सब रौद्र में सबसे ज्यादा होता है। कौन? ओजो। यहाँ पर भी वीर आदि शब्द उपलक्षण है, क्योंकि इस कारण से वीराभास का भी क्या नाम से उदाहरण समझ लेना चाहिए। अत्रापि वीरादि शब्दा उपलक्षणानि तेन वीर भावासादप्य अवस्थिति, इनकी उस अवस्थिति भी समझ लेना चाहिए। कहा अब कैसे कहाँ कहाँ होते हैं, कहा इसमें वर्ग कैसा होना चाहिए, वर्ण, तब कैसे समझोगे कि ओज गुण कहाँ कौन कौन उसके अभिव्यंजक हैं। कहा वर्गस्य आद्य तदीयाभ्याम युक्तो वर्णौ तदंतिमौ, वर्ग का जो पहला अक्षर होता है और तीसरा वर्ण उससे युक्त उसी वर्ग का जो अंतिम वर्ण होगा है, और दूसरा तथा चौथा वर्ण ऊपर यथो द्वयोर्वा सरफेष्ट ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ, ऊपर यथो द्वयोर्वा, ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ रेफ से युक्त वर्ण, रेफ से युक्त सरेफष्ट रेफ से युक्त वर्ण टा ठा डा ढा, और सकारस्य खकारस्य तस्य व्यंजक ताम गताः, सकार खकार ये सब ओज गुण के व्यंजक होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ओज गुण के व्यंजक होते हैं। तथा और क्या है, तथा समासो बहुलो घटना औद्धत्य सालिनी, उसमें अधिक समास होते हैं और उद्धत रचना, ये सब ओज गुण के व्यंजन करते हैं, ये सब ओज गुण के व्यंजन करते हैं। जैसे चंचत भुजग भ्रमित चंद्र गदाभिघाता संचूर्णया विगदया न सुयोधनो, ये जो श्लोक है ये क्या नाम से ओज गुण का व्यंजक है, इसका उदाहरण। प्रसाद गुण का लक्षण सुनिए। चित्तम व्याप्नोति जह चित्तम शुष्केंधन निवानलः, जैसे सूखी लकड़ी को अग्नि व्याप्त कर लेता है, धुआं हुआ नहीं फट अग्नि पकड़ लेता है, उसी तरह जो शीघ्रता से चित्त को व्याप्त कर सब प्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु च, वह प्रसाद गुण है, वह समस्त रसों में तथा रचनाओं में होता है। प्रसाद गुण के व्यंजक शब्द श्रवण मात्र से अर्थ का बोध करते हैं, सुनते ही झट क्या नाम से रस का बोध हो जाता है। व्यापनोत आविष् करोति शब्दास्त व्यंजका अर्थ बोध का श्रुति मात्रता, सुनने मात्र से जहाँ अर्थ का बोध आराम से हो जाता है झटित, उसे क्या नाम से प्रसाद गुण के व्यंजक कहे जाते हैं। चलें। सूची मुखेन सकृदेव कृतव्रणस्तम मुक्ता कलाप लुठस्य स्तनयो प्रियाया बाणै स्मरस्य सत्सो विनिकृत्व मर्मा स्वप्ने पिताम कथमहम न विलोकयामि। कृष्ण के कृष्णानंदस्य सहृदयानंदस्थम पंचमे पद्य में तत् कांता से वियुक्त कस्यचित पुरुषस्य मुक्ता कलापम संबोध्य उक्तिरियम। ठीक है।
मुक्ता कलापम माने हे मौक्तिक हार, मोती के हार। जी। मुक्ता कलापम हार, हे मोती के हार अर्थात हे मुक्त कलाप। तो एक ही बार सूची मुखेन सकृदेव कृतम प्रणस्तु, सकृदेव माने एक ही बार, कहा तुम एक ही बार नाक से विद्ध होकर के प्रिया के पयोधरों में लोटपोट करते रहते हो। हार होता है, ऐसे पहनाया जाता है। तुम कहा कि मुक्ता कलाप लुठसी स्तनयो प्रियाया, दोनों स्तनों के बीच में तुम इधर उधर लोटपोट करते रहते हो। हाँ? परंतु बाणे स्मरस्य सदसो विनिकृत वनमा स्वप्ने पिताम कथम हम न विलोकयाम। कहा कि परंतु मैं कामदेव के बाणों से सैकड़ों बार छेदे जाने पर भी, अर्थात तुम सुई से एक बार तो विद्ध होकर के नाक से विद्ध होकर के प्रिया के पयोधरों को लोटपोट करते हो, लेकिन मैं कामदेव के बाणों से सैकड़ों बार छेदे जाने पर भी स्वप्ने पिताम कथम हम न विलोकयामि, स्वप्न में भी उस प्रिया को मैं क्यों नहीं देख पा रहा है? समझे ना? तो एसाम शब्द गुणत्वम च गुणवृत्तिरुच्यते उधई। तो माधुर्य आदियों के शब्द गुण और अर्थ गुण विद्वान लोग उपचार से कहते हैं, माने गौण रूप से। शरीर से शौर्यादि गुण योग शेष, शौर्यादि जो है आत्मा के गुण होते हैं। जो लोग उसमें शरीर के गुण को कहते हैं कि शरीर के गुण हैं, जैसे हमने कहा कि आकार में बड़ा सूरवीर लगता है लेकिन अंदर से डरपोक है, उसी तरह माधुर्य आदि रस के गुण हैं। विद्वान लोग उसे उपचार से माने व्यवहारतः अप्रधान रूप से शब्द और अर्थ के भी को गुण कहते हैं। ठीक है, यह उनका कहने का भाव। ठीक जी, बस करें। जी हाँ, पकड़ो। ओके।